गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको मैं बताऊंगा BSOG, ठीक है, 171 जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। और सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट का भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इग्नू में आंसर को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं आंसर को, ताकि आप इग्नू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। और ये जो मैं साथ में इसका क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूं, और बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने इसका एग्जाम दे रखा है, उसने अपनी आंसर शीट में कैसे लिखा है, क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं मार्क्स भी दिखाने वाला हूं कितने इसके मार्क्स आए थे। आप लोग भी अपने एग्जाम में सेम इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। और इस स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया था वो इसका सब्जेक्ट था BSOG 171, ठीक है। और उसने 1 जून 2022 में एग्जाम दिया था। आप कभी भी एग्जाम दिया हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप देखिएगा इसने जून में दिया था, ठीक है, 2022 में दिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को इस स्टूडेंट ने सोल्व किया था, और किस प्रकार से इसने सोल्व किया मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा चौथा नहीं, बल्कि सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन को सोल्व किया है 7वां क्वेश्चन किया। देखो, एग्जाम जब आप देने चाहते हैं, अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है वही लिखा जाता है। जैसे स्टूडेंट ने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा है वो 7वां क्वेश्चन लिखा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण भारत में सामाजिक वर्गों पर संक्षिप्त में लिखिए होती है इग्नू की, ठीक है, इसी प्रकार से मिलती है। देखो इसने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 हल्का से इन्होंने क्वेश्चन को लिखा है कि ग्रामीण भारत के सामाजिक वर्गों पर, इतना लिख दिया ताकि टीचर समझ जाए। फिर इसने शुरू में क्या लिखा है, इसकी भूमिका लिखी है। देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं तो उसका भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। तो इन्होंने भूमिका किस प्रकार से लिखी है, 6-7 लाइन की भूमिका है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, जो ग्रामीण समाज और जाति के आधार पर बटा है, और इन्होंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है जाति के आधार पर, यानी गाँव में कौन कौन सी जातियाँ या जाति के आधार पर गाँव कैसे बटा रहता है। तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की अगर चीजें आप बना सकते हैं एग्जाम में तो आपकी बहुत ज्यादा रहेंगी। इन्होंने 1 पेज लिखा है, ठीक है। दूसरा देखोगे, फिर इन्होंने जो डायग्राम बनाया था, जैसे इन्होंने ब्राह्मण बताया, क्षत्रिय बताया था कि भाई ये गांव में जातियां होती हैं, तो 2 पेज हो गया। तीसरे पेज में जैसे वैश्य जाति थी, गांव में निम्न वर्ग भी होता है, तो यहां पर लिखा है, 3 पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो चौथा पेज लिखा था क्या है, निम्न वर्ग या निम्न जाति के साथ भाई गांव में भेदभाव होता है, गांव में जाति व्यवस्था होती है, उसका भी इन्होंने बताया किस प्रकार से होता है। और फिर यहां पर 5वें पेज में देखोगे थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, ठीक है। और उसके बाद ये सारा बताया। लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है, निष्कर्ष लिखा है। यहाँ पर कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी था। और यहाँ पर इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखो इनको टीचर ने कितने मार्क्स दिए हैं, 14 नंबर मिला है। 20 नंबर में से इनको 14 मार्क्स इनको टीचर ने दे रखा है। तो एग्जाम में कुछ इसी तरह से आंसर को भी लिखना होता है। ये कॉपी मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, बाकी और भी किसी सब्जेक्ट में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा जैसे इस स्टूडेंट ने लिख रखा है, ठीक है। क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट किया था। 7वें क्वेश्चन के बाद उसने 8वां क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्या है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समूहों में अंतर क्या। 8वां क्वेश्चन, डायरेक्ट 8वां, 7वें के बाद इन्होंने 8वां लिया है, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन को इसने कैसे लिखा वो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है। फिर इन्होंने थोड़ा सा लिखा बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, शुरू में भूमिका लिखी है, 4-5 लाइन की भूमिका है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है, भाई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक क्या होता है, 1 पेज लिखा। उसके बाद इन्होंने धर्म के आधार पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कैसे होते हैं, भाई जैसे मुस्लिम, 2 पेज लिख दिया। उसके बाद देखोगे धर्म के आधार पर भारत में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, थोड़ा सा डायग्राम यानी टेबल टाइप सा बताया है 3रे पेज में, ठीक है। जैसे जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होते हैं, 3 पेज। चौथे पेज में अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक कैसे होता है, बहुसंख्यक कैसे होता है, तो यहाँ पर बताया चौथे पेज में। फिर उन्होंने एक 5वां पेज भी लिखा है, ठीक है। जैसे भाषा के आधार पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक ने, जैसे कोई लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, कोई लैंग्वेज कम बोली जाती है, उसके आधार पर इन्होंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे लास्ट में इसका इन्होंने निष्कर्ष भी लिखा है। निष्कर्ष लिखने के बाद इनको टीचर ने कितना मार्क्स दिया है, 14 नंबर दिया। यानी इसका भी इन्होंने 5 पेज ही लिखा है। यानी 7वां क्वेश्चन भी इन्होंने 20 नंबर का अटेम्प्ट किया तो 5 पेज लिखा। कैसे लिखा वो भी मैंने दिखा दिया। और 8वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तब भी इन्होंने उतना ही लिखा, लगभग वैसे लिखा है
टीचर मार्क्स भी लगभग सेम 14-14 नंबर ही दे रहा है। ठीक है, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 6 है। भाई 7वां अटेम्प्ट किया है, 8वां, फिर 6ठा अटेम्प्ट किया है। छठा क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा शिक्षा की पेशकश क्यों की। भैया अंग्रेज भारत में अंग्रेजी क्यों पढ़ाना चाहते थे, अंग्रेजी की पेशकश क्यों की, इसका आंसर कैसे लिखा देखना। तो यहां पर देखिएगा छठा क्वेश्चन कैसे लिखा है, भारत में अंग्रेजी भाषा की पेशकश क्यों की गई। सबसे पहले इसकी भूमिका बताई है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने यहां पर क्या किया, थोड़ा सा डायग्राम को यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा डायग्राम क्या बता है, अंग्रेजी भाषा की पेशकश क्यों की गई है। यहाँ पर डायग्राम बना दे भाई, कृषि, व्यापार, संचार, शासन, यानी इस रीजन के लिए अंग्रेजों ने किया, पहला पेज। दूसरा पेज अगर देखोगे जैसे अंग्रेज शिक्षा की साम्राज्य विस्तार के लिए, शासन चलाने के लिए, इसका अच्छा दूसरा पेज कृषि के लिए अच्छे खासा लिख रहा है। ठीक है, सेना के लिए, पुलिस के लिए, यानी इन सब रीजन से 2-3 पेज लिख दिया। चौथे पेज में अगर देखोगे प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए, उद्योगों के विस्तार के लिए कह सकते हो, शिक्षा का, रेलवे विस्तार के लिए वही भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार था। ठीक है, सामाजिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, राजनीतिक सुधार के लिए, इन सभी। लास्ट में देखोगे 5वां पेज लिखने के बाद यहाँ पर भी बच्चे ने क्या निष्कर्ष लिखा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी टीचर ने इनको 14 ही नंबर दिए हैं, यानी 3 क्वेश्चन लिखा है, सभी में 5-5 ही पेज यूज किए। लिखने का तरीका लगभग सेम था। टीचर भी इनको भी तीसरे क्वेश्चन में भी इनको कितने मार्क्स दिए हैं, 14 नंबर ही मिला है। ठीक है, देख भी रहे हो ना। उसके बाद इस बच्चे ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो 5वां किया है। 5वां क्वेश्चन क्या हो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 7वां, 8वां, 6ठा के बाद इन्होंने क्वेश्चन क्या लिया है, 5वां। 5वां क्वेश्चन क्या है, नगरवाद जीवन जीने का एक तरीका है से आप क्या समझते हैं। यही 5वां क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था और इसको कैसे लिखा देखना। नगरवाद जीवन जीने का तरीका है, लिख देना, नगरवाद जीवन जीने का एक तरीका है। सर्वे में भूमिका लिखी 4-5 लाइन की। ठीक है, उसके बाद जैसे इन्होंने लिखा नगरवाद जीवन जीने का तरीका, एक डायग्राम, जैसे व्यापार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, इन चीज़ों को भैया सबका अलग अलग माइंड होता है लिखने का। देखो इन्होंने फिर इसको जैसे जो डायग्राम है उसी चीज़, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, जीवन जीने के तरीके के लिए 2 पेज लिख दिया। तीसरा, रोजगार के उद्देश्य हैं, सड़क, पानी, बिजली, भाई ये सब शहरों में रहती है। व्यापार जैसे लिखा है यहाँ पर 3 पेज लिख दिया। चौथे पेज में देखो यहाँ पर समानता के अवसर होते हैं भाई रोजगार में, अन्य जैसे स्कूल कॉलेज आसान होता, स्वच्छता, पानी, ये सारी शहरों में सुविधाएं होती। फिर उसका क्या यहाँ पर यहाँ निष्कर्ष लिखा है। और चौथा क्वेश्चन निष्कर्ष लिखने के बाद भी टीचर इनको कितने मार्क्स दे रहा है, 14 नंबर ही इसमें भी मिला। यानी 4 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और एक पीछे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इनको भी 14 नंबर ही मिला, यानी 4 क्वेश्चन में 20-20 नंबर में से 14-14 नंबर इनको मिल चुका है। ठीक है, इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन क्या रहेगा आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट किया है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अटेम्प्ट दिखा दिया जो लिखा था। तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन जो है, भारत में उभरने वाले राज्यों के 2 स्वरूप बताने थे। ठीक है, भाई भारत में कौन कौन से राज्यों का जो 2 स्वरूप है कौन कौन से उभरा है वो पूछ रखा है। और इसका आंसर कैसे लिखा है चलिए वो दिखाता हूँ। भी बताया था कैसे अटेम्प्ट किया। शुरू में क्या लिखा है, भूमिका लिखी गई है। ठीक है, और जो 2 राज्य कौन है भैया, राज्य रहित समाज है, इसको थोड़ा सा बताया राज्य सही रहित क्या होता है। फिर अगले पेज में क्या बताया है कि राज्य रहित समाज जैसे आदि मानव था, वैदिक सभ्यता वाला जो था। फिर वैदिक सभ्यता वाले में जैसे भाई वैदिक सभ्यता में कैसे घर बने होते थे, वैदिक समाज को लेकर के यहाँ पर बातें की गई। फिर राज्य समाज को बताया कि राज्य समाज में कृषि होता था, पानी के लिए चीज़ें होती थी, ठीक है, ज़रूरतों के लिए चीज़ें होती थी। फिर इन्होंने राज्य समाज में सुरक्षा की बात की है। राज्य समाज जैसे सिंधु घाटी और मौजूदा जो समाज है इसको राज्य समाज हम कह सकते हैं। 4 पेज लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने राज्य रहित समाज को लेकर के इन्होंने थोड़ी बहुत बातें की हैं। ठीक है, 4 पेज इन्होंने लिखने, और फिर उन्होंने देखोगे तो 5वां पेज जो इन्होंने यूज किया है। ठीक है, जैसे प्राचीन में थोड़ा सा ही सिंधु उंधु बताया है। और इतना लिखने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टीचर ने इनको 12 नंबर दिया है। ठीक है, कितने नंबर दिए हैं, 12, यानी 4 में तो 14 मिले, इसमें 12 मिले। टोटल इनको कितने मिले हैं, 68 मार्क्स मिले हैं 100 में से। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं
यहाँ पर एक टीचर ने 68 मार्क्स इनको दिया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और यहाँ पर 12 दे दिया, नहीं तो इनको मोस्टली 70 नंबर आ ही जाते एग्जाम में ना, 70 नंबर आ ही जाता। तो भैया आपको भी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से लिखना है। और इन्होंने देखोगे तो लगभग पूरी सीट भर रखी है, 26 पूरा रफ वर्क तक आ गया है। तो आप ऐसा नहीं है इतना ज़्यादा लिखें, 4 पेज भी लिखोगे चल जाएगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से देखना कि इनका जो क्वेश्चन लिखने का तरीका लगभग सेम है, भूमिका है, हेडिंग है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों से लिखते हैं। और डायग्राम बनाने से थोड़ा पेज भी कर लेता है, देखो दूर दूर नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन लिखते हैं बिल्कुल सही लिखते हैं, सटीक लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने का तरीका इनका देखो ना, किस हिसाब से क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं। तो आप भी एग्जाम में ना कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखे। भाई क्वेश्चन में आप पहला लिखें या दूसरा लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने पीछे से किया, इनको जो आसान लगा उस क्वेश्चन को लिख दिया, इन्होंने पहला दूसरा छोड़ दिया। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से आते हैं आपको वही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और देख रहे होगे इसमें पॉइंट भी बना रखा, सारी हेडिंग बना रखी है, डायग्राम अच्छे से बना रखा, भूमिका, निष्कर्ष। तो इस हिसाब से भी आप देख रहे हो, देखो किस प्रकार से भूमिका लिखते हैं, ज़्यादा भूमिका भी नहीं लिखते हैं, निष्कर्ष भी 3-4 लाइनों का ही लिखा जाता है। तो आपको भी एग्जाम में सेम इसी प्रकार से अगर आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स जरूर आ सकते हैं। तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, ठीक है। पेपर था ना, यही क्वेश्चन पेपर देखो, यही क्वेश्चन पेपर को उस बच्चे ने सोल्व किया था। इन्होंने पहला दूसरा छोड़ दिया था, इन्होंने तीसरा सोल्व किया है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। यानी यही 5 क्वेश्चन इन्होंने सोल्व किया था। तो इस हिसाब से इन्होंने जून 2022 वाला जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया यही क्वेश्चन पेपर था और इनको 68 मार्क्स आ गए 100 में से। तो आप लोग भी अगर आप कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आप लोग तो इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, 70 प्लस भी ला सकते हैं, 75 प्लस, और आप सबके तो 80 प्लस भी आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तब आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को जरूर गेन कर पाएंगे। तो आप लोग भी एग्जाम में इसी प्रकार से लिखेगा। मैंने इसकी क्लास भी पढ़ा रखी है, सारे वीडियोज भी बना रखे हैं, आप जाकर के हमारे चैनल पर क्लास भी देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो इन सारी चीज़ों को जाकर के आप जरूर फॉलो कीजिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको जरूर फायदा होगा और बहुत ज़्यादा फायदा जरूर होगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक बच्चों की कॉपियाँ दिखाने का भैया रीजन यही होता है कि आप एग्जाम में अच्छा लिख करके आए, बेहतर लिख करके आए। क्योंकि जब तक मैं भाई मेरे आपको कॉपी नहीं दिखाऊंगा तब तक आप लोग समझेगी कैसे कि पेपर में लिखा कैसे जाता। क्योंकि एग्जाम में लिखते कैसे सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नंबर इसी से बच्चों को नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम में अच्छा लिखे, जैसे मैंने कॉपी दिखाया ऐसे लिखो। इससे भी अच्छा अगर आप लिख सकते हैं तो उसको भी ट्राई कीजिए। तो कम एटलीस्ट इतना लिखो, कम से कम आपके एग्जाम में 70-75 प्लस तो आ ही जाएं। तो ऐसे ही लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास पढ़ा रखी उसको देख लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम में कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आराम से जाकर के एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।